स्थायी सदस्यता और वीटो पावर के साथ ही भारत ने वैश्विक जगत में इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से विश्व गुरु की पदवी धारण कर ली है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की वीटो पावर और स्थायी सदस्यता में रोड़ा बन रहे चीन को इस वक्त बहुत बड़ा झटका लग चुका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन की भारी बेइज्जती भारत ने कर दी है। भारत ने चीन के विरोध के बावजूद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना सबसे अहम बिल पास करवा लिया है, जिसके बाद अब भारत ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से हिला करके रख दिया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के लिए भारत के जो नियम थे वह सबसे अहम थे और भारत के लिए यूनाइटेड नेशन ने अपने नियमों को ताक में रख करके भारत को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन के प्रोटोकॉल की धज्जियां तक उड़ा दी गई भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल करने के लिए, जिसके बाद चीन पूरी तरह से बौखला चुका है। और इस खबर के आने के साथ ही चीन यूनाइटेड नेशन में तिलमिलाने के साथ ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी यूएस और भारत को लेकर के दे डाला है, जिससे साफ पता चलता है कि चीन भारत के यूनाइटेड नेशन में शामिल होने के साथ ही साथ चीन की हालत खराब हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस खबर के सामने आने के साथ ही पूरी तरह से बिलबिला उठा और पाकिस्तान की तरफ से वहां के डेलीगेट्स ने एक बहुत बड़ा बयान भी दे डाला है। क्वाड समिट को लेकर के भारत ने पहले ही चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने की इस घटना के बाद रूपरेखा तैयार कर ली थी, जिसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच पहले ही बड़ी साझेदारी सामने आ चुकी थी। तो किस तरह से भारत ने वीटो पावर में चीन को बुरी तरह से लथेड़ दिया है। चीन ही नहीं बल्कि चीन, कनाडा, पाकिस्तान और यहां तक कि यूरोपियन यूनियन को भी भारत ने बुरी तरह से लपेटे में इस वक्त ले लिया है। यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर मिलने के साथ ही भारत ने वह कर दिखाया है जिसका अब तक भारत खुद भी कई दशकों से इंतजार कर रहा था। क्या है इस वक्त दोस्तों पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल करके सामने आ रही है भारत के वीटो पावर सदस्यता को लेकर के, क्या कहा है भारत ने, बताएंगे आपको इस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यह महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई भी होता है। दोस्तों, भारत की तरफ से की गई इस लगातार एक के बाद एक एक्टिविटी के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है और दुनिया भर के देशों की नजर यूनाइटेड नेशन में मौजूद इस वक्त भारत के ऊपर टिकी हुई है कि भारत अगला कदम क्या लेने वाला है। और इसके साथ ही भारत को लेकर के अब नेगेटिव कमेंट भी इस वीडियो के नीचे आएंगी, क्योंकि दुनिया के कई देश हैं जो नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले और वह देश में से कुछ देशों में हमारी वीडियो भी चलती हैं, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, और यहां से लोग नेगेटिव कमेंट जरूर करेंगे। लेकिन हमें अपनी यूनिटी, अपनी एकता दिखाने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में कदम रखने के साथ ही भारत ने वह कर दिखाया जिसका इंतजार अब तक पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही थी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जब से अमेरिका की धरती पर कदम रखा था तो दुनिया में हलचल मच चुकी थी। हलचल इसलिए मच चुकी थी क्योंकि भारत के यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर के बीते कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन में अमेरिका, रूस और 3 और महाशक्तियां जो कि यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर रखती हैं, उनका समर्थन भारत को पहले ही मिल चुका था। लेकिन चीन का समर्थन हमेशा से भारत को नहीं मिला और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। लेकिन भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल करना इतना जरूरी हो चुका है, यह बात आप अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की बात खुद सुनकर जान सकेंगे, क्योंकि भारत को लेकर के उन्होंने अपना बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जिसमें साफ उन्होंने कहा था कि अगर भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल नहीं किया जाता है तो अगले कुछ एक सालों में यूनाइटेड नेशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन में अगर भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश को नहीं लिया जाता है तो इसके लिए हमारे पास कोई एक वजह सिंगल भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल करने के लिए भारत के सबसे जिगरी दोस्त यानी कि रूस
रूस ने भी अपना समर्थन सौंप दिया था। रूस ने तो यहां तक कह दिया था कि सारे प्रोटोकॉल को एक तरफ रखने के बाद भी अगर भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल करना होता है तो हमें यूनाइटेड नेशन में भारत को शामिल और स्थायी मेंबर सदस्य चुना जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो अब रूस भी यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता को छोड़ सकता है। जी हां, यह सब कुछ सामने आने के बाद ही दुनिया में हलचल मच गई थी, लेकिन अब जब इस बात को लेकर के अब खबर सामने आ चुकी है तो अब जो हुआ है उसे सुनने के बाद आप भी नहीं रह पाएंगे। बता दें कि अमेरिका की तरफ से भारत को एक दिन पहले ही पूरी तरह से 58 देशों के साथ अपना समर्थन दे दिया गया था। अमेरिका ने साफ कह दिया था कि भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी मेंबर के तौर पर अमेरिका का पूरा समर्थन सौंपा जा रहा है, जिसके साथ ही अमेरिका की तरफ से यह सबसे बड़ा उपहार भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के लिए माना जा रहा था, जैसे कि वो अमेरिका में पहुंचे थे। हालांकि इसको लेकर के भारत के पीएम मोदी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि अब अमेरिका का सपोर्ट मिलने के साथ ही भारत यूनाइटेड नेशन में कुछ बड़ा करने वाला है। और यह बात भी लगातार बीते एक दिन से सामने आ रही थी कि भारत कुछ बड़ा करने की शक्तियां हिल गईं, क्योंकि भारत ने कदम ही वैसा कुछ उठाया। और इसको लेकर के अब चीन ने क्या कहा है वह भी सुन लीजिए, जिसे सुनने के बाद आप एक तरफ तो बहुत खुश होने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन की मंशा भी आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। बीते एक दिन पहले तक वह चीन जो यह कह रहा था कि भारत के साथ उसने अपने संबंधों को बेहतर कर लिया है और आने वाले भविष्य में भारत और चीन के बीच कोई भी मतभेद नहीं रहेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन में वहां पर पावर की बात आते ही चीन ने फिर से वीटो इस्तेमाल करने की कोशिश की और जब वह नाकामयाब हुआ तो चीन ने वहां पर यह कहा कि अब पूरा का पूरा क्वाड समूह पूरी दुनिया में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रहा है। यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश मिलकर के दुनिया में फूट डालो और राज करो की नीति का पालन करके पूरी दुनिया में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहा गया था चीन की तरफ से। जी हाँ, चीन ने अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर यह वर्ड को यूज़ किया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्वाड की बैठकों और यूनाइटेड नेशन में भारत के शामिल होने से चीन को कितनी तगड़ी मिर्ची लग चुकी है। लेकिन इसके साथ ही भारत ने जो स्टेप उठाए हैं उसे सुनने के बाद अब आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले यह भी जान लीजिए कि बीते 2 दिन पहले भारत को पीएम मोदी को और साथ साथ भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल यानी कि एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई थी, वहां से समन जारी किया गया था अमेरिका की कोर्ट से, उस समन को भी निरस्त करने को लेकर के इस वक्त खबर सामने आ रही है। यानी कि वह समन भी अब भारत के ऊपर नहीं लागू होने वाला है। भारत के साथ अमेरिका ने अपने संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती से पूरी दुनिया को ललकारते हुए साफ कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों में अब और तेजी लाने का वक्त आ चुका है। और इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच कई गुपचुप मीटिंगें भी हुई हैं, या फिर यह कह लीजिए कि कई गुप्त मीटिंगों का आयोजन भी किया गया, जिसमें चीन को काउंटर करने से लेकर के भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौतों, सुरक्षा समझौतों और साथ साथ हथियारों के व्यापार को लेकर भी बातें सामने आई। लेकिन इन सभी खबरों के बीच जो सबसे अहम खबर रही वो यह थी कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लेकर के चीन, कनाडा की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे, कनाडा ने जो भारत को लेकर के आतंकी खालिस्तानी पन्नों को लेकर के बात कही थी, उस पर ऑस्ट्रेलिया ने जिस कदर से कनाडा को धोया है, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को भारत के प्रति समर्पित बता दिया है। लेकिन एक और अगली खबर जो सुनने जा रहे हैं उसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। आपने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही टकरार के बारे में तो लगातार सुना होगा, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसको सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता के साथ ही फिलिस्तीन भारत के पास मदद की गुहार लेकर के आ चुका है। फिलिस्तीन ने भारत से मदद की गुहार लगाते हुए कहा है कि उम्मीद है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही वार को ख़त्म कर देंगे और इस वार को ख़त्म करने के साथ ही भारत अपना सबसे अहम योगदान
अंजाम देने वाला है। उसके लेकर के भारत के पीएम मोदी ने फिलिस्तीन को पूरा आश्वासन दिया है और यहां तक कि कहा है कि अगर फिलिस्तीन इजराइल के लोगों को जिन्हें अभी तक वह बंधक बनाया था उन्हें छोड़ता है और शांति समझौता करने के लिए तैयार होता है तो इस वार को यहीं खत्म किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं भारत किस तरह से विश्व गुरु की पदवी पर खुद ब खुद बैठ चुका है। वह फिलिस्तीन जो अब तक पूरी दुनिया के सामने कहीं नहीं झुका, वह भारत के सामने आकर के झुक गया है और उसने खुद भारत से मदद की गुहार लगा दी है। भारत से मदद की गुहार लगाने वाले अब देशों का तांता बढ़ने जा रहा है, क्योंकि भारत यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही दुनिया के कई देशों का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। दोस्तों, इससे जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।